नमस्ते। इस व्यक्ति ने पूछा है, मेरा भाग्य कब चमकेगा? भाग्य उदय कब होगा? भाग्य कब चमकेगा? ये क्वेश्चन है इनका। थोड़ा सा डिटेल में इसको देखना पड़ेगा आपको, इस हाथ को, क्योंकि ये हाथ थोड़ा सा विचित्र और अजीब है। आप देख सकते हैं इस हाथ में सबसे जो पहले आपको चीज़ जो दिखती है वो ये गैप है, नंबर वन। अच्छा, उसके साथ साथ आप थोड़ा जूम कीजिए। ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा यहाँ पर टूटी है, यहाँ तक है, फिर यहाँ पर फिर से एक और ब्रांच है। तो तीन भाग है हृदय रेखा के। यदि आप जो मस्तिष्क रेखा, जिसको कुज रेखा कहते हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुज रेखा ने मोड़ लिया है और मोड़ कर यहाँ पर पैरेलल जॉइन ठीक से नहीं मार रही है, ये जॉइंट नहीं हो रहा है, ये पैरेलल में है। रॉन्ग डिसीजंस, गलत डिसीजंस देने लेने के 100% चांसेस है ज़िंदगी में। और ये भी दिखा रहा है कि इमोशनली ही विल नॉट टेक प्रॉपर डिसीजंस। गलत डिसीजंस की वजह से नुकसान, भयानक नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो गैप है, ये भी इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको। अच्छा, इसके साथ साथ कभी कभी व्यक्ति गलत डिसीजंस लेता है, पर क्या वो उभर पाएगा? देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शुक्र रेखा है। आप केवल, अब मैं इसको जूम करता हूँ, 1 मिनट। अब आप देखिए, ऊपर ऊपर से कभी हाथ को मत देखिए, इस तरह मत देखिए हाथ को। हाथ को देखने का तरीका ऐसा है, यहाँ तक जाइए, एक एक लाइन की थिकनेस को देखिए, यहाँ पर थिकनेस को देखिए। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन है, इसको आपको समझ आना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया ये क्या है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा फॉर्मेशंस, लाइन की पैटर्न्स, शुक्र रेखा की पैटर्न भी क्या दर्शा रही है? प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, शुक्र भी एफ्लिक्टेड है, मतलब शुक्र भी पीड़ित है। हृदय रेखा टूटी हुई है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा में ये जो मुड़ना, इस तरह ब्रांचिंग आउट ऑफ एंड नॉट जॉइनिंग, और जॉइन ना होना, ये अच्छा नहीं है। ये रॉन्ग डिसीजंस की तरफ लेके जा रहा है व्यक्ति को। इसके साथ साथ और एक चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने शुक्र रेखा की तो बात कर ही दी। अब आप ध्यान से देखिए कि बहुत लोगों ने, एक मेंबर ने भी मुझे पूछा फेसबुक में कि जब हम लोग शनि रेखा को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये जो एज है ये 35 होती है। प्लीज़ नोट, व्हेन द शनि रेखा, जब शनि रेखा पूर्ण होती है, तब जब ये हेडलाइन को क्रॉस करती है, वह एज, वह पार्ट 35 होता है। लेकिन अब हर हाथ में आप इसको 35 नहीं कह सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि शनि रेखा कैसी है, कहाँ से उसका उद्गम है, ये ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि शनि रेखा को यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से। हाँ, ज़रूरी है दोनों तरफ से काउंट करना, परंतु जो ओरिजिनल गणना होती है वो हर वक्त पर्वत से नीचे की तरफ होती है। हाँ, दोनों तरफ हम देखते हैं, ज़रूर देखते हैं। इसके बहुत सारे प्रेडिक्टिव टेक्निक्स होती हैं, उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे यदि व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो हम यहाँ से गणना करते हैं जो लाइफ लाइन की। अगर शादी हो चुकी है, इसलिए पूछना पड़ता है, यहाँ से गणना करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो तो डिटेल में आप जब हस्तरेखा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे हृदय रेखा का भी गणना ऊपर और नीचे दोनों तरफ से करना चाहिए। कुज रेखा का केवल ऊपर से करते हैं, नीचे से नहीं करते हैं। तो उसके का इश्यू, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन पामिस्ट्री विच आर नॉट नोन टू पीपल, लोगों को पता नहीं है। और ऐसे ही कोई कीरो और वेस्टर्न पामिस्ट्री की बुक्स पढ़ के ये शुरू कर देते हैं प्रेडिक्शंस करना। इसमें बहुत डेप्थ है, इसमें हर लाइन, हर रिज का एक अर्थ है। अब आप देखिए, इसमें भाग्य रेखा कंप्लीटली मिसिंग है। ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको बहुत लोग राहु का एरिया कहते हैं, परंतु हम लोग इसको, ये जो मार्स का एरिया, मतलब मंगल का है, और ये भी मंगल का एरिया, इसके बीच का जो एरिया है, ये एरिया में से शनि रेखा गुजरनी चाहिए जनरली, क्योंकि दोनों तरफ मंगल है और शनि रेखा इसके बीच में से गुजरती है। जैसे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, इस तरह है ये। और इस तरह, मतलब शनि, मैं इसको राहु का क्षेत्र नहीं कहता हूँ, इसको शनि क्षेत्र ही कहते हैं।
क्योंकि यहाँ से शनि रेखा गुजरती है, शनि रेखा का क्षेत्र है वो। और यहाँ पर यदि शनि रेखा लुप्त है, विलुप्त, यहाँ पर नहीं दिख रही है या फिर छुपी हुई है या फिर दिख नहीं रही है, रिजस में गुम हो गए, देखिए आप रिजस में, रिजस आ गए, यहाँ पे रिजस हैं, शनि रेखा की जो चमक है या जो थिकनेस है वो नहीं दिख रही है। अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पर शुक्र रेखा प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पर ये गलत डिसीजंस लेंगे, यहाँ पर जो टूटी हुई है, इसके साथ साथ कर्म कारक रेखा भी मिसिंग है। इसका मतलब इनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। शनि रेखा गिव्स यू अ डायरेक्शन, कर्म करने के लिए एक डायरेक्शन। डोंट से, ऐसा मत कहिए कि शनि रेखा अच्छी है तो बहुत पैसा मिलेगा, गलत बात है। और शनि रेखा नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, ये भी गलत है। लेकिन शनि रेखा यदि एक जगह दिख रही है और सडनली ये गायब हो गई और दूसरी जगह फिर प्रकट हो जाती है, इसको हम दूसरी तरह से लेते हैं। यहाँ पर यदि वो गायब हो गई है तो इसका अर्थ इनका डायरेक्शन खो गया है, कहीं पे खो गया है, इनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। कर्म करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है। शनि रेखा कर्म के डायरेक्शन को बताती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शनि रेखा स्ट्रेट है, शनि रेखा यदि स्ट्रेट जा रही है, तो ये व्यक्ति को पता है कर्म करना है, ये व्यक्ति कर्म करेगा और कर्म के लिए उसको फोर्स किया जाएगा। सरकमस्टेंस, जो परिस्थिति है उसको कर्म करने के लिए फोर्स करेंगी। अगर ये बहुत मोटी होगी तो वो बहुत आलसी होगा कर्म के प्रति। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, हम देख रहे हैं कि एक एक कारण जो है इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लुप्त, गायब, अच्छा यहाँ पर फिर वो दिख रही है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर फिर से एक कटिंग है, यहाँ पे एक छोटा ब्रांच है, इस तरह। फिर यहाँ से सीधे शनि रेखा, ये जो पार्ट है यहाँ से शनि रेखा ने टूटे टूटे यहाँ पर आकर फिर शनि रेखा स्ट्रांग है। ये शनि रेखा अच्छी है इनकी, क्योंकि यहाँ से इसको हेल्प मिल रही है। और ये यहाँ से फिर इसकी जो ब्रांच है सूर्य को जाके मिल रही है। सूर्य मतलब अपॉर्चुनिटीज़, सूर्य मतलब जो आपको लार्ज स्केल, जो बड़े पैमाने पे कुछ करने का जो प्रोत्साहन देता है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ देता है, या फिर आपको जो नाम या इस तरह की चीज़ें, ये जो सूर्य है देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह इसको देखेंगे। अब और एक चीज़ अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर जूम किया है, गौर से देखिए, ये सूर्य रेखा यहाँ पर त्रिकोण बना रहा है और सूर्य रेखा नीचे यहाँ तक, ठीक है। अब आप इसको देखिए, इस एरिया में बड़े 2 आइलैंड हैं, इसके नीचे शनि रेखा टूटी है, यहाँ तक इसको इंटरफियरेंस आ रहा है ऊपर से, सॉरी शनि रेखा नहीं, सूर्य रेखा टूटी है और यहाँ से इंटरफियरेंस आ रहा है, बुध से इंटरफियरेंस आ रहा है, इसको, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं ये पार्ट सूर्य रेखा का अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आकर शनि रेखा की एक शाखा मिलने की कोशिश कर रही है। इसका अर्थ यहाँ से लेकर ऊपर तक का जो सफ़र है ये अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने इनको बोला कि इनके भाग्य में प्रॉब्लम्स हैं, लगातार इनको असफलता मिलेगी, लगातार इनको प्रॉब्लम मिलेगा, परंतु 53 53.5 के बाद सडन राइज होगा इनके भाग्य में, सडन। ये मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि बाकी सारी फॉर्मेशंस को हम चेक करके ही इस तरह बताना है। लेफ्ट हैंड को भी चेक करना पड़ता है, यहाँ पर मैंने वो दिखाया नहीं है, परंतु वो भी चेक करना पड़ता है। तो ये इतना डीप में आपको इसको देखना है। इनके पास इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ तो हो ही नहीं सकती, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। इज़ अराउंड 38 टू 40 के बीच में अभी टाइम है इनको, काफ़ी स्ट्रगल है इनके जीवन में, काफ़ी स्ट्रगल है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जब एनालिसिस करना होता है तो हमको ऐसे करना चाहिए, हर एक पहलू को हमको डीप में देखना चाहिए। कोई भी हाथ पकड़ के मेरे हाथ भाग्य देखो, ऐसा किसी को हम सडनली बोल नहीं सकते, इसमें बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ता है। अब ये 53 ही क्यों, इसके लिए बहुत सारे रीजंस यहाँ पर हमने ढूंढने पड़ते हैं। तो ये ढूंढने का जो सिलसिला है वो डीप होता है, आप देख सकते हैं। ये ढूंढने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। क्यों 53 में सक्सेस मिलेगा, यहाँ पर तरक्की क्यों हो रही है, और ये तरक्की की रेखा यहाँ आकर क्यों डायरेक्शन किसको दिखा रही है, भाई सूर्य की तरफ। तो आपको बहुत सारी चीज़ें डीप में देखनी पड़ती है, तभी जाकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 53 53.5 के बाद इनको सक्सेस मिलेगा।
क्योंकि गुरु पर भी जो फॉर्मेशंस हैं वो भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है ये यहाँ थिक होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे विगली, मतलब जो ये होता है ना, देखिए इस तरह जाकर वो कहीं ना कहीं टच कर रहा है, ये सही नहीं है फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी आप इतना मतलब एक एक पॉइंट आपको देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गुरु की जो रेखा है वो स्प्लिट होकर एक जो इसका ब्रांच है वो मंगल की तरफ जा रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी की रेखा को काट कर आगे बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर एक और छोटी रेखा अपॉर्चुनिटी की है, इसीलिए मैंने उनको बोला कि लेट सक्सेस मिलेगा। ये दिख रहा है, जब ये ब्रांच आउट होकर इस तरफ जा रही है तो लेट सक्सेस मिलेगा। ये सक्सेस पे बाधा कोई ना कोई डाल रहा है यहाँ पर। ये अगर ये यहाँ पर जाके ये सीधी या फिर इस तरह डार्क होके यहाँ तक जाती तो ये सक्सेस मिलता। एक्चुअली ये और थोड़ी आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रुक गई है। ये भी दिखाता है कि सक्सेस में कमी आ रही है। उनको एम्बिशंस तो है, एम्बिशंस मतलब जो महत्वाकांक्षा है, कुछ करने की जो इच्छा है, परंतु पूर्ति नहीं हो रही है, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि जो रेखा आगे बढ़नी चाहिए ये आगे नहीं बढ़ रही। गुरु पर्वत पर आकर इसकी जो एनर्जी है वो जो कनेक्शन होता है एनर्जी का, जो बैटरी जो चार्जर हम करते हैं ना चार्ज, तो वो जाके वहाँ पे फिट होना चाहिए, वो फिट नहीं हो रहा है। ये भी आपको देखना पड़ता है। धन्यवाद।